हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अंगल मराठा युद्ध। और अंगल मराठा युद्ध में हमने प्रथम अंगल मराठा युद्ध देख लिया है। आज हम देखेंगे द्वितीय अंगल मराठा युद्ध। तो दोस्तों, इसके जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया है। सेकंड वाले भाग में इसमें हमने संधियाँ किस किस के बीच हुए ये नहीं लिए, क्योंकि हम एक इसका पार्ट भी संधियों का होगा, क्योंकि इतनी सारी संधियाँ हुई हैं अंगल और मराठाओं की, अंग्रेज़ों और मराठाओं की बहुत सारी। ठीक है, सबसे ज़्यादा संधियाँ इन्हीं की हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण पर्सन है, सभी महत्वपूर्ण पर्सन हैं। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे पहला पर्सन है दोस्तों हमारा, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए द्वितीय अंगल मराठा युद्ध जो हुआ है ये 1803 से 1805 तक चला है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो जो द्वितीय अंगल मराठा युद्ध हुआ है 1803 से 1805 ईस्वी तक। ठीक है, इसका कारण क्या था। तो देखिए द्वितीय अंगल मराठा युद्ध का मुख्य कारण मराठों में ही अंदर क्या था, आपस में ही संघर्ष था। ठीक है, तो आंतरिक संघर्ष था और जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने इनके जो आंतरिक मामले थे इनमें हस्तक्षेप किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है और इसका महत्वपूर्ण कारण द्वितीय युद्ध क्यों हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध किसके मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किसके मध्य हुआ, तो अंग्रेज़ और मराठा के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, और देखिए प्रश्न क्या आ सकता है कि उस समय गवर्नर कौन था। ठीक है, तो देखिए जो पहला युद्ध हुआ था प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82, 7 साल चलाए वारेन हेस्टिंग्स तब गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में जो 1803 से और 1805 चलाए लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, और तीसरे में जो गवर्नर हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग्स रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये 1817 और 1818 तक चला। ठीक है, और संधियाँ भी काफ़ी हुई हैं, मतलब ऐसी है कि 1 दर्जन संधियाँ, 1 दर्जन से भी ज़्यादा। ठीक है, और युद्ध भी काफ़ी हुए हैं इनमें। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु तक प्राय सभी योग्य मराठा सरदारों की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, मतलब कि नाना फडणवीस के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी या मराठा सरदार नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखेंगे 1800 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बेसिन की संधि कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बेसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा हमारा, 31 दिसंबर 1802 को संधि हुई है। और देखिए इसमें 6-7 संधियाँ हुई, लगभग 7-8। ठीक है, तो वो भी हम कवर करेंगे लेकिन अलग से वीडियो में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, और इस पर थ्योरेटिकल जो अथॉरिटी वाला पार्ट है ना वो लेंगे बेसिन की संधि पर ही। ठीक है, देवगढ़ी की संधि, जितनी भी संधि है, जैसे जितनी भी संधियाँ उन पर हम क्या लेंगे, सैद्धांतिक पार्ट। ठीक है, थ्योरी वाला, उसमें एमसीक्यू नहीं बनाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू यदि एक बनाएंगे एमसीक्यू, वो भी सभी संधियों को लेकर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। यह कथन किसका है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन किसने कहा था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सरदेसाई के अनुसार, या सरदेसाई ने कहा था कि बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सरदेसाई इसके सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में दक्षिण सेना की कमान संभाली थी। तो दक्षिणी सेना की कमान किसने संभाली। तो देखिए दोस्तों, अगस्त 1803 में द्वितीय अंगल मराठा युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने एक ही साथ दक्षिण और उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। ठीक है, दोनों जगह, उत्तर में भी, ये जैसे ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये दक्षिण, ठीक है, और ये उत्तर। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ उत्तर में भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ठीक है, दोनों जगह पर युद्ध छेड़ दिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है,
अब देखिए क्या हुआ, दक्षिण की सेना की कमान आर्थर वेलेस्ली, ठीक है, और उत्तर का सेनापति जनरल लेक को सौंपा गया, ठीक है। तो प्रश्न में यही पूछा है कि दक्षिण सेना की कमान संभाली थी किसने द्वितीय युद्ध में, ठीक है। तो दक्षिणी सेना की कमान आर्थर वेलेस्ली ने संभाली थी, ठीक है। ये कहाँ थे, यहाँ पर दक्षिण में, ठीक है, यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में उत्तर का सेनापति दव की कमान संभाली थी, ठीक है दोस्तों। तो जनरल लेक ने, ठीक है। तो देखिए ये हो गया दक्षिण और ये उत्तर की तरफ, ठीक है, ये इंडिया का मध्य है, ठीक है। तो उत्तर में जनरल लेक ने कमान संभाली द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में, ठीक है। और इसमें क्या थे, गुजरात, बुंदेलखंड, उड़ीसा में एक ही साथ मराठों के विरुद्ध युद्ध की योजना तैयार की गई, ठीक है। और इसमें मराठों को संगठित होने का मौका भी नहीं मिल सका, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देवगढ़ की संधि कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए देवगढ़ की संधि हुई फिर, तो देवगढ़ की जो संधि हुई थी वो 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में हुई थी। तो उसका पहला ऑप्शन सही है। और द्वितीय अंगल मराठा युद्ध के दौरान 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोंसले और कंपनी के बीच संधि हुई, ठीक है। किन के बीच, रघुजी भोंसले और कंपनी के बीच, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था कि हर संधि की हम क्या देखेंगे, थ्योरिकल रूप से पढ़ेंगे इसे, ठीक है। और सभी संधियों को एक साथ MCQ में पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सूरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को, ठीक है, 30 दिसंबर 1803 को हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 30 दिसंबर 1830 को सिंधिया ने अंग्रेजों से सूरजी अर्जन गांव की संधि कर ली, ठीक है दोस्तों। किसने, सिंधिया ने, ठीक है। और देवगढ़ की रघुजी भोंसले ने, ठीक है, अंग्रेजों के साथ, ठीक है। तो देखिए इसमें भी मतलब कि जो संधि हुई है इसके भी कई पॉइंट हैं, तो वो भी हम क्या देखेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में, ठीक है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है, सूजी अर्जन गांव की संधि में जो बेसिन की संधि थी उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि किस संधि में बेसिन की संधि को स्वीकार किया गया था, ठीक है दोस्तों। और बेसिन की संधि कब हुई थी, तो बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। हमने पढ़ लिया है इसी वीडियो में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वेलेस्ली इंग्लैंड वापस कब गया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ था, मतलब बहुत ही उठापटक चल रही थी और कई बार आक्रमण हो चुके थे, ठीक है। और लेक ने भरतपुर के दुर्ग को जीतने के लिए 9 फरवरी और 21 फरवरी 1905 के मध्य के बीच 4 बार आक्रमण किया, ठीक है, लेकिन वो असफल रहा। और युद्ध चल ही रहा था कि कंपनी ने संचालकों ने, जो कंपनी के संचालक थे, उन्होंने यहाँ पर ध्यान देना 1805 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। तो वेलेस्ली को वापस इंग्लैंड बुला लिया और द्वितीय मराठा युद्ध का अंत भी हो गया, ठीक है। तो कब, 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली को इंग्लैंड बुला लिया गया, ठीक है। और अंत भी तभी हो गया, ठीक है। अंत कब हुआ, जब वेलेस्ली इंग्लैंड बुला लिया गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसमें सिर्फ हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो लिए, संधि के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं दी है, ठीक है, क्योंकि उसकी हम अलग से वीडियो करेंगे, ठीक है। और जो संधियों में क्या क्या हुआ है वो थ्योरेटिकल रूप से अलग से देख लेंगे, और एक MCQ लंबी वो देखेंगे संधियों पर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।